Hello guys, what's up? Please do like my page here. If you want to read more about me, why read more about me? Just focus on your studies, man and woman. चलो मैं बात करता हूँ कैसे डिटरमाइन करते हैं आप किसी का एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है, बहुत इजी, बहुत इजी। आपने क्रोनिक कफ का नाम सुना है क्या? क्रोनिक कफ, क्रोनिक का मतलब क्या होता है? क्रोनिक अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में स्थायी या जीर्ण, परमानेंट, स्थायी परमानेंट है ना, हमेशा रहने वाली चीज को कहते हैं ना परमानेंट। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि क्रोनिक क्रोनिक अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो क्या हो गया? परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब परमानेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट का आप एक मिनिमम क्राइटेरिया ले लो, 1 साल, है कि नहीं? 1 साल। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट जानने के लिए आपको किसी का 1 साल का पूरा स्टेटस जानना पड़ेगा कि उस साल, पूरे साल में वो रोजगार थे या बेरोजगार थे। ठीक है, इस क्रोनिक को यूजुअल स्टेटस भी कहा जाता है। यूजुअल स्टेटस मतलब यूएस, यूएस। मैं ये आपको बता रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करने के तरीके। तो एक तो होता है यूजुअल स्टेटस, एक होता है करंट वीकली स्टेटस, और एक होता है करंट डेली स्टेटस। क्या क्या हो गया? सीडीएस, सीडब्ल्यूएस और यूएस। करंट, ये यूजुअल स्टेटस, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? क्रोनिक स्टेटस, है ना। ये तीन चीजें होते हैं क्या पता करने के? आपके एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस पता करने के। चलो देखते हैं। मतलब आपको यूजुअल स्टेटस तो समझ में आ गया होगा, जो 1 साल के अधिकांश अधिकांशतः अगर जो बेरोजगार रहता है वो क्या होता है? वो उसका यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयड होता है। अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अनएम्प्लॉयड। अभी आप बोलोगे अधिकांशतः तो बड़ी सब्जेक्टिव टर्म है, अधिकांशतः को कैसे फिक्स करोगे? अभी थोड़ी देर में फिक्स करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इधर। यहाँ क्या होता है कि रेफरेंस पीरियड जो है, मैं पिंक कलर लेता हूँ, थोड़ा रोमांटिक कलर है। यहाँ रेफरेंस पीरियड 1 वीक होता है। 1 वीक सप्ताह कहते हैं हिंदी में, उसमें 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब देखो पिछले 7 दिन में अगर किसी इंसान ने 1 घंटे से ज्यादा काम किया है, अगर 1 घंटे से ज्यादा भी काम काम किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की है, काम मतलब ऐसे ही फ्री में कर रहे हो ऐसा नहीं है, ताश खेल रहे हो ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की है आपने, तो मतलब आप एम्प्लॉयड माने जाओगे। हाँ बोलो मजाक चल रहा है ये, बट ऐसे ही इकोनॉमी है भाई। एम्प्लॉयड अगर 1 घंटे में आपने काम किया है, और अगर आपने काम ढूंढा, 1 घंटे के लिए भी काम ढूंढा, पूरे सप्ताह सुबह से शाम आप घूमते रहे, वहां एक चौराहे पे बैठ के इंतजार करते रहे, भाई कोई ट्रक वाले आएंगे, ठेकेदार मेरे को लेके जाएंगे आज ईंट उठाने के लिए, भट्टा कुछ उठाने के लिए, हैं, किसी घर की साफ सफाई करने के लिए, तो और नहीं आए पूरे 7 दिन में, मतलब आप अनएम्प्लॉयड हो। मतलब आप काम ढूंढ रहे थे लेकिन काम नहीं मिला। और मान लो आपने ना तो काम ढूंढा ना काम किया, मतलब आप किस में आएंगे? आप तो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है सर। पिछले वाला वीडियो देखो, अगर नहीं समझ में आया तो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। चलो ये चीज क्लियर हो गई। इसमें क्या है ना, इंटेंसिटी नहीं देखी जाती है, इसमें से पता लगा लिया जाता है कि कितने लोग एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो इससे खुश हो जाते हैं कि यार सरकार, हाँ भाई इतने लोग कुछ न कुछ काम तो कर रहे हैं, वेले नहीं बैठे हैं। वैसे ये 1 घंटे से ज्यादा क्यों लिया इन्होंने? जस्ट 1 घंटे से ज्यादा क्यों लिया? ये क्या facebook.com आई स्टोर लाइक कर देना, करना हो तो ये हटाता हूँ मैं यहाँ से। अब देखो, आपने 1 घंटे से ज्यादा काम किया, मतलब आधा दिन मानते हैं इसको, आधा दिन मान लो इसको। वो कहते हैं ना आधा दिन का आज मजदूरी किया, सुना होगा आपने, है, या आप मजदूर रहे हैं लाइफ में तो आपने किया भी होगा। 1 घंटे से काम करोगे ज्यादा तो इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि आधा दिन हो गया। यानी आधा दिन पूरे सप्ताह में कितने दिन काम वाले, कितने दिन होते हैं? 6 दिन। यानी 6 दिन में से आधा दिन किसी ने काम किया, उसको आपने रोजगार माना। यानी ये कितना हो गया? मतलब ये हो गया 1/12, यानी 1/12 पार्ट आपने काम किया तो आपको रोजगार माना गया। ऐसा है क्या? नहीं, आपने सिर्फ 1/8 काम किया तो आपको रोजगार माना गया। कैसे? वो उस दिन के लिए सिर्फ आपने रोजगार माना गया आपको। मतलब अगर 8 घंटे के दिन में 8 घंटे माना जाता है ना काम, उसमें 1 घंटे आपने काम किया, इस चीज को भूलो, तो आपको रोजगार रोजगार माना गया। रोजगार मतलब एम्प्लॉयड माना गया।
है ना, रोजगारी में आप हैं। इसका मतलब आपको एक साल में 1/8 से आपने अगर कम काम किया है तो आपको क्या माना जाएगा, तो उस साल के लिए अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। अब समझ लो आपने 1.5 महीने ही काम किया हो एक साल में इधर की तरफ यूजुअल स्टेटस में, तो अधिकांशतः क्या हो गया, अधिकांशतः मतलब लगभग 7/8 पार्ट आपको काम करना पड़ेगा एक साल में। एक साल का 7/8 कितना हो गया, 365 इंटू 7/8 ऐसे निकाल लेना, जो भी आता है। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये समझो अधिकांशतः भाग आपने काम किया तो आपका यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयड है। अधिकांशतः भाग अगर काम नहीं किया, मतलब 2 महीने से कम काम किया आपने, तो आप अनएम्प्लॉयड है। करंट वीकली स्टेटस के अंदर अगर आपने एक भी घंटे कहीं पे काम किया तो मतलब कहीं न कहीं आप एम्प्लॉयड हैं, आपका गुजारा थोड़ा बहुत हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ नंबर देखने के लिए कि कितने लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब आओ करंट डेली स्टेटस पे, CDS सबसे इंपॉर्टेंट है ये करंट डेली स्टेटस, क्योंकि इससे इंटेंसिटी पता लग जाती है कि किसने कितना काम एक्चुअली पूरे सप्ताह में किया है, मतलब किस लेवल की रोजगारी और बेरोजगारी चल रही है देश के अंदर। देखते हैं यहाँ, अगर भाई एक दिन दो भाग में बटा रहता है ना, एक फुल डे और हाफ डे। काम करने वालों की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट इतने कंसर्न रहते हैं छोटे चीजों के लिए, आपको लगता है। देखो इकोनॉमिस्ट ही ध्यान देते हैं, हम कहाँ ध्यान देते हैं, हम तो तनख्वाह काटने का ध्यान देते हैं। कोई पहले चला गया ऑफिस से, तनख्वाह काट ली। फुल डे अगर किसी ने 4 घंटे या उससे ज्यादा काम किया है तो उसका फुल डे माना जाएगा। हम करंट डेली स्टेटस की बात कर रहे हैं। अगर किसी ने 1 घंटे से 4 घंटे, 1 घंटे से ज्यादा काम किया है तो उसको हाफ डे माना जाएगा। ठीक है, एक दिन में। जो करंट वीकली स्टेटस था ना, उसमें तो सिर्फ एक ही बार मेजर किया कि पिछले सप्ताह में काम किया है घंटे, तो हमने कह दिया चलो ये रोजगार है और ये बेरोजगार है। लेकिन यहाँ हम डेली का रिकॉर्ड चेक करते हैं उसका, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। और डेली ये देखते हैं कि यहाँ काम किया, कितना काम किया, आधा दिन 0.5, आधा का 0.5 लिखते, चलो ऐसे लिखो आधा दिन। यहाँ एक दिन काम किया, यहाँ 0, मतलब मान लो 1 घंटे से भी कम काम किया। यहाँ आपने मान लो 5 घंटे काम किया तो फुल दिन। आपने यहाँ 3 घंटे काम किया तो आपका आधा दिन, है ना। आपने 4 घंटे काम किया तो फिर आपका फुल दिन, है ना, फुल दिन। ये मान लो ये कोई वर्कर है, इस वर्कर का नाम मान लो, इसका नाम मान लो शीला है। ठीक है, अब शीला ने कितने दिन काम किया, अब आप देखोगे तो शीला का काम आ गया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और आधा आधा दिन मिला के 4 दिन। यानी शीला ने 4 दिन काम किया। यानी शीला जैसे बहुत सारे लोग होंगे, उन सब के आप दिन जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे, दिन जोड़ दोगे, तो यहाँ एक बहुत बड़ी आपकी एक कैलकुलेशन आ जाएगी। और वो कैलकुलेशन आ जाएगी कि आपके कितने मेन डेज। और आजकल इस मेन डेज की जगह थोड़ी सेक्सुअली न्यूट्रल टर्म यूज होती है पर्सन डेज, है ना। लेकिन ये भी बहुत जगह आती है क्योंकि अभी तक सीखे नहीं है बहुत सारे लोग। पर्सन डेज, है ना। तो मेन डेज या पर्सन डेज, तो देखो पर्सन डेज कितने, मेन डेज मतलब अब समझो पर्सन डेज कितने एम्प्लॉयड हुए, आपको पता लग जाएगा। आपने अगर बोला कि हमारे यहाँ पे 10 मिलियन पर्सन डेज डेवलप, 10 मिलियन पर्सन डेज एम्प्लॉयड थे, कब, पिछले सप्ताह। इसका मतलब बहुत काम हो रहा है। फिर अगले सप्ताह आपने देखा, उसको फिर कंपेयर किया पिछले वाले से। आप तो बोल दोगे सर सप्ताह सप्ताह देख रहे हो आप, तो ये हो गया, ये तो वीकली स्टेटस हुआ। नहीं, उस वीकली स्टेटस में सिर्फ नंबर पता किया जाता है कि हाँ इतने लोग एम्प्लॉयड है। लेकिन इसमें करंट डेली स्टेटस में क्या इंटेंसिटी देखी जाती है कि कितना लोग, सिर्फ नंबर ही, कितना लोग एम्प्लॉयड नहीं, मतलब ये भी देखा जाता है कि वो लोग कितना काम कर रहे हैं। इसलिए तो हमने हर उसका कितना काम कर रहे हैं देखा। और एक्चुअली यही तो ट्रू मेजर होता है आपका, किसका, एम्प्लॉयमेंट का और प्रोडक्टिविटी दोनों का। प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट का, है ना, दोनों का ये ट्रू मेजर आपका हो गया। इंडिया में आपको पता हो तो ये 8% 9% के लगभग रहता है CDS, करंट डेली स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट डेली स्टेटस 8% 9% रहता है। ठीक है, क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, करंट डेली स्टेटस का अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो बाय बाय। फेसबुक पे लाइक कर दो, मेरे नंबर बढ़ेंगे उधर, अच्छा लगेगा। अरे कोई तो लाइक कर रहा है, मतलब लाइक तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कोई तो इजहार कर रहा है। facebook.com/ias.toss। Okay, bye bye. Thank you. Have a nice time. God bless you.